तो आप सबका वापस से स्वागत है लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड मास्टर के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा है कि जियोन है ना कैंगनू एकेडमी में पहुंच चुका है और बाद में वो है ना फेंगजू को बुलाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि फेंगजू आ चुका है और वो बोलता है डीन को कि आप टेंशन मत लो, इसको मैं संभालता हूँ। और बोलता है यानी तू ही है वो जिसने मेरी दोस्त और है ना मेरी बहन को किडनैप किया था। बोलता है हाँ मैं ही हूँ, और वैसे भी देखा जाए तो अभी है ना तेरे को मैं मारने के बाद है ना तेरी बहन के साथ खेलूंगा भी। सुनने के बाद जियोन गुस्से में बोलता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा बास्टर्ड। जियोन अपनी तलवार से उसके फेंके हुए अटैक को एक ही बार में काट देता है और बाद में तो ये देख के बोलता है कि तेरी स्वॉर्डमैनशिप तो काफी अच्छी है, बट है ना तू है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा स्लो है और मैं तेरे पे ना इतने अटैक करूंगा ना कि तू है ना कोई भी है ना मुझे रिप्लाई भी नहीं कर पाएगा। बाद में हम देखते हैं कि जियोन है ना अपना पैर है ना स्टेबल करता है और बाद में बोलता है ऐसी बात है तो ये ले तू मेरा अटैक से। और बाद में हम देखते हैं कि जियोन है ना अपने ऑरा से ना मिलके ना एक है ना स्वॉर्ड अटैक करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं फेंगजू उस अटैक को है ना झेल नहीं पाता है और है ना वो एक ही बार में ना उड़ते हुए जाता है। और बाद में फेंगजू चिल्ला के बोलता है ये है ना पॉसिबल ही नहीं है और तू इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन के ऊपर खून सवार है और वो है ना बोलता है मेरे को तो कोई बात नहीं सुननी। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि जियोन वापस से अपना ऑरा इकट्ठा करता है और इस बार वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अटैक करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ना फेंगजू उस ऑरा को देख रहा है और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो कुछ कर भी नहीं पाता और ना जियोन उसको एक ही बार में ना 2 हिस्सों में काट देता है। और काटने के बाद जियोन बोलता है ये होगा तुम्हारे साथ अगर तुमने मेरी बहन को टच करने की भी कोशिश की। यहाँ पे हम देख रहे हैं उसकी बहन बोल रही होती है भैया। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं जियोन ऊपर देखता है और बाद में ना उसकी ना रस्सी जिससे वो बंधी होती है उसे काट देता है और बाद में पकड़ता है और उसकी बहन को बोलता है कि मुझे माफ करना लिंगरिया कि मैं आने में लेट हो गया थोड़ा। लिंगरिया बोलती है भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। जियोन बोलता है टेंशन मत ले, मैं ना अभी तेरे को घर लेके जा रहा हूँ। हम देखते हैं डीन उसके सामने आता है और बोलता है कि ना तू कैंगलू एकेडमी में ना लोगों को मार के बाद में ऐसे ही चला जाएगा, तेरे को लगता है हम ऐसे तेरे को जाने देंगे। जियोन बोलता है तो फिर आपको चाहिए क्या मुझसे अभी। डीन बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे सामने है ना किसी को जान से मार दे, और है ना इसलिए मैं आज तुम दोनों को है ना जान से मार दूंगा। और बाद में हम देखते हैं कि डीन अपना ऑरा रिलीज करता है और यहाँ पे जियोन उसका ऑरा देख के समझ जाता है कि ना वो उससे लड़ाई और है ना अपनी बहन को दोनों को एक साथ बचा नहीं सकता। यहाँ पे हम देखते हैं डीन देखते ही देखते है ना वहाँ से गायब हो जाता है और है ना उसके बहन के सामने आ जाता है और वो बोलता है कि ना सबसे पहले मैं तेरी इस बहन को मारूंगा। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि और वो लिंगरिया को है ना पंच मारने ही वाला होता है कि जियोन लिंगरिया के सामने आ जाता है और बोलता है कि ना संभल कर लिंगरिया। और बाद में हम देखते हैं कि जियोन उसका पंच लेता है और जैसे ही वो लेता है ना तो उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। और बाद में लिंगरिया बोलती है भैया आपके मुंह से बहुत खून निकल रहा है, आप ब्लीड कर रहे हो। और बाद में जियोन बोलता है मैं तो अभी बहुत टेंशन मतलब मैं ठीक हूँ। और देख के डीन बोलता है क्या नज़ारा है, वैसे देखा जाए तो तू बहुत अच्छा फाइटर है ना, तो चल अब खड़ा हो मेरे से फाइट कर। देखा जाए तो अभी तेरे को मार दूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाद में क्या पता कोई प्रॉब्लम होगी। और बाद में हम देखते हैं कि है ना उसे मारने ही वाला होता है कि है ना वहाँ पे डीन आ जाता है और उसको एक सीधा है ना लात मारते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं उसकी लात से वो दीवार में बचीड़ जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि कैंगलिंग एकेडमी का डीन आ चुका है और वो बोलता है कि ना 2 बच्चे आपस में फाइट कर रहे हैं वो तो चलता है, बट यहाँ पे तू है ना अपने से ना कमज़ोर आदमी को है ना बुली कर रहा है, तेरे को शर्म नहीं आती है क्या। एकेडमी का डीन बोलता है तू तो केवल ना डिवाइन हार्मोनी रोम में, तो फिर मैं तेरे से कैसे हार सकता हूँ। डीन बोलते हैं कि ना तू मुझसे इसलिए हारा है क्योंकि तेरी सोच ऐसी है, और वैसे भी अगर तुझे ना अभी मरना नहीं है ना मेरे से तो है ना जल्दी से यहाँ से निकल जा। हम देखते हैं वो बोलता है आसपास के लोगों को जल्दी से जाओ और हेड डीन को लेके आओ यहाँ पे। डीन जियोन को देख के बोलते हैं अभी तू क्या ठीक है। और बाद में जियोन बोलता है मैं बस मरा नहीं हूँ। और बाद में डीन बोलते हैं अच्छा चलो ठीक है अब है ना चलो अब घर जाने का टाइम हो गया। और बाद में लिंगरिया को बोलता है तुम ठीक तो हो ना, मैं तुम्हें क्या कैरी करूँ। और बाद में ना लिंगरिया बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ मैं चल सकती हूँ। डीन बोलते थे कि तेरे को खुद को बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई है, पहले खुद का ख्याल तो रख। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना लिंगरिया के हाथ में चोट लगी है। और बाद में हम देख के डीन बोलते हैं क्या लिंगरिया मैं तुझे क्या कैरी करूँ। और बाद में ना लिंगरिया बोलती है नहीं मैंने मेरे ना भाई का हाथ पकड़ा। और यहाँ इतनी देर में हम देखते हैं कि डीन नोटिस करता है कि उसके पीछे ना बहुत कोई आया है, कोई बड़ा आदमी। और यहाँ पे हम देखते हैं वो और कोई नहीं होता है, वो हेड डीन होता है कैंगनू एकेडमी का। देख के डीन बोलते हैं क्या तुम्हें चाय पीनी है, पर मुझे नहीं लगता कि तू चाय के अंदर इंटरेस्टेड होगा। और यहाँ पे ना जियोन सोच रहा है कि ना ये हेड डीन है कैंगनू एकेडमी का, इसका मतलब कि इसका कल्टीवेशन लेवल है ना डिवाइन हार्मोनी रोम से ऊपर ही होगा। हम देखते हैं हेड डीन फेंगजू को देखता है और बाद में बोलता है कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि ना मेरे ना शांति बनी रहे, बट इस बार जो हुआ है ना मैं शांति नहीं बना रख सकता। और इस बार है ना मेरे जो ये डिसाइपल को है ना जिसने मेरे डिसाइपल को मारा है उसे मरना होगा। और डीन बोलते जब तक मैं तेरे सामने यहाँ पे जिंदा खड़ा हूँ तू इसको कभी टच भी नहीं कर पाएगा। में डीन अपनी बोतल बांधता है और बोलता है चलो अब चल फाइट करते हैं, या तो तू और तेरी कैंगनू एकेडमी है ना मेरे और मेरे डिसाइपल के साथ फाइट करेगी या 1-on-1 फाइटिंग करनी है तुझे, आजा। डीन अपनी तलवार निकाल के बोलता है हम दोनों 1-on-1 फाइटिंग करेंगे, अगर मैं हार गया तो तुम यहाँ से जा सकते हो, अगर मैं जीता ना तो तुम्हारा डिसाइपल का हेड यहाँ पे रहेगा। हम यहाँ पे देखते पीछे से एक हाथ आता है और वो बोलता है कि तुम दोनों फाइटिंग क्यों कर रहे हो यंगर जनरेशन के बीच में, तुम दोनों क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो जब यहाँ पे बच्चों की फाइट हो रही है। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो और कोई नहीं होता है, वो फॉर्मल किंग होता है, मतलब पुराना किंगडम का राजा होता है और है ना ग्रैंडपा होता है नए किंगडम के राजा का, जिंग यूतिन।
हम देखते हैं डीन बोलते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, टैंक किंगडम से लड़ाई करने के बजाय, और यहाँ पे क्या आप भी फाइट करने आए हो। और यहाँ पे जियोन सोच रहा है कि सुप्रीम किंग यहाँ क्या कर रहे हैं। नॉर्मल किंग बोलता है यहाँ पे अगर मैं नहीं आता तो दो मास्टर मैनिफेस्टन रोम के अंदर है ना अगर फाइट करेंगे तो पूरा का पूरा किंगडम तबाह हो जाएगा। यहाँ पे क्या मैं पूरा किंगडम तबाह होते हुए देखूँ क्या। वैसे भी देखा जाए ना तो मुझे लगता है कि यहाँ पे तुम दोनों की गलतियाँ हैं, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि क्यों ना इस मैटर को यहीं पे स्टॉप किया जाए। बाद में हेड डीन बोलता है तो फिर मेरे जो आदमी मरे उनका क्या होगा। अपने फॉर्मल किंग बोलते हैं भाई तू ये देखना है यहाँ पे वैसे भी पहले ही है ना किंगडम के अंदर बाहर से लड़ाई चल रही है और तू अभी अंदर से लड़ाई करेगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। और वैसे भी देखा जाए ना तो इसके पास कुछ भी नहीं है यूज करने के ऊपर, है ना तेरे पास है ना अभी कैंगनो एकेडमी को है ना वो बर्बाद करेगा फालतू में। और वैसे भी तुझे ना कैंगनो एकेडमी के हेडक्वार्टर का मेंबर बनाने वाले हैं कुछ दिनों बाद हॉल ऑफ टैलेंट के अंदर। और समझ ले अब कैंगनो एकेडमी डिस्ट्रॉय होती है तो तेरे को नहीं लगता कि वो तेरे को वो चांस तेरे हाथ से निकल जाएगा। हेड मास्टर सोचता है कि ना हॉल ऑफ टैलेंट के अंदर मेंबर बनने का चांस बहुत मुश्किल से मिलता है और मैं ये गवा नहीं सकता। बाद में डीन बोलता है कि अभी तुम्हें फाइट करना है या नहीं करना है या फिर पूरे दिन हमें ना बरसात में ही खड़ा करके रखना है तुझे। हेड डीन बोलता है जा अपने डिसाइपल को लेके जा और उसको थोड़े मैनर्स सिखा, वरना अगली बार उसने किसी को मारा ना तो हमें मत बोलना। ये सुन के जियोन बोलता है तुम है ना सच को बदल रहे हो, तुम्हारे थे डिसाइपल जिन्होंने ना ये स्टार्ट किया था और है ना अब तुम हमें बोल रहे हो, तुम्हें अपने डिसाइपल्स को है ना मैनर्स सिखाने चाहिए। बाद में डीन जियोन को रोक के बोलते हैं कि तुम अपने लोगों की परवाह करो, मैं अपने लोगों की केयर करता हूँ और अगली बार मुझे वो कैंगनो एकेडमी में मिले ना तो मैं उनको एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कहने के बाद डीन है ना जियोन और ना लिंगरे के साथ बाद में चला जाता है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं फॉर्मल किंग बोलते हैं लगता है लियो जी है ना आजकल ज़्यादा ड्रिंकिंग नहीं कर रहा है, बहुत आम जिंदगी जी रहा है। बाद में हेडमास्टर बोलता है क्या आम जिंदगी जी रहा है, ये तो एकदम चालाकी वाली जिंदगी जी रहा है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि कैंगलिंग एकेडमी में सब पहुंच चुके हैं और है ना यहाँ पे सब है ना डाइनिंग हॉल पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मुआ चिल्ला के बोलता है कि इन बार उन्होंने ना बहुत ज़्यादा ही कर दिया कैंगलू एकेडमी ने, कि है ना वो लिंगरिया को लेके गए और अगर इस बार हमने उन्हें सबक नहीं सिखाया ना तो वो बाद में हमें ईजी समझेंगे, हम पे बुली और भी करेंगे हमें। मैं और मुया यहाँ पे रहते ना तो उन लोगों को ना हम ऐसे ही मार देते, पर बाद में बुया बोलता है कि अगली बार तुम जाए ना जियोन तो है ना मेरे को भी लेके जाना। और जियोन बोलता है क्यों नहीं, अगली बार हम साथ में जाएंगे और है ना पावर दिखाएंगे कैंगलिंग एकेडमी क्या चीज़ है। जियोन को मार के बोलता है तुझे पता है अगर मैं भी आता नहीं ना तो तू आज मर जाता। और बाद में ना जियोन बोलता है उन्होंने ना लिंगरिया को किडनैप किया था तो मैं कर भी क्या सकता था फाइटिंग के अलावा। और डीन बोलते हैं कि ऐसी कुछ चीज़ें जो तो है ना फोर्स के बलबूते पे नहीं कर सकता, वो भी अकेले खास कर। और उनमें से एक चीज़ है कि ना अगर तेरे सामने तेरे से भी पावरफुल कोई आ जाए तो। जियोन बोलता है अगर आप डीन आप मुझे ये कहना चाहते हो कि है ना मेरे में दिमाग नहीं है तो आप कह दो, मुझे कोई शर्म नहीं है इस बात की। अगर ये चीज़ वापस से होती है ना तो मैं भी वापस से ये करूँगा, क्योंकि मैंने लिंगरिया को कोई भी हर्ट करने नहीं दे सकता किसी को भी। लिंगरिया बोलती है भैया मैं नहीं चाहती कि आपको चोट लगे। और जियोन बोलता है कुछ नहीं होगा, वो तो थोड़ी सी चोट है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो दोनों रो के बोल रहे हैं क्यों नहीं मेरे पास ऐसी बहन है जो ये सब समझती है। डीन बोलते तुझे पता है कैंगनो एकेडमी ने तेरे सर के ऊपर रिवॉर्ड रखा है और अगर तेरे को पता है यहाँ पे कैपिटल में ना 72 ब्रांचेज है कैंगनो एकेडमी की, अगर एक भी ब्रांच से एक जन भी आता है तो तेरे को 72 पीपल से लड़ना पड़ेगा। समझ में आता है? ये कहना चाहता हूँ कि तेरे पास इतना कॉन्फिडेंस है और इतनी स्ट्रेंथ है कि तू उन सबको हरा पाएगा। और बाद में जियोन बोलता है भले मेरे पास उतनी स्ट्रेंथ और इतना कॉन्फिडेंस नहीं हो बट मेरे पास उतनी है ना हिम्मत है कि मैं उनसे लड़ाई कर सकता हूँ मरते दम तक। और बाद में मुहा बोलता है तूने बिल्कुल सही कहा, हमारे पास भले स्ट्रेंथ नहीं है बट हमारे पास हिम्मत है। और बाईजी बोलता है सही बोला। और बाद में डीन दोनों को चप्पल मार के बोलता है कि है ना ताकत के सामने तुम्हारी ये हिम्मत कुछ काम की नहीं और अपनी लाइफ को है ना इतनी आसानी से मत लो। और तुम है ना कैंगनो एकेडमी को भी कम मत समझो और उनकी ब्रांच में भी काफ़ी दम है और खासकर तो उसकी मेन ब्रांच में उनमें से ना कोई भी एक भी है ना तुम्हें आसानी से मार सकता है। बाद में मुआ बोलता है कि कैंगनो एकेडमी को है ना अपनी दूसरी ब्रांचेज से हेल्प मिलती है तो हमें हमारी दूसरी ब्रांचों से हेल्प क्यों नहीं मिलती है, हमारी कैंगलिंग एकेडमी के मेन ब्रांच से हेल्प क्यों नहीं मिलती, क्या वो डरपोक है क्या वो सबके सब। बाद में एंग्जिया बोलती है कि हमारी ना कैंगलिंग एकेडमी की मेन ब्रांच है ना मिडल अर्थ डिवीजन सेक्टर में और हमारी ना 108 ब्रांचेज है और वैसे भी है ना हम सबसे वीकेस्ट है ना उनमें से, इसलिए ना वो है ना कैंगलिंग एकेडमी हमारी इतनी परवाह नहीं करती और है ना हम पे कुछ ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं वो तीनों के तीनों सोच रहे हैं कि क्या हम सबसे वीकेस्ट ब्रांच है यहाँ पे। और बाद में बाद में मुआ बोलता है डीन आपने मुझे कहा था कि आप 1 साल के अंदर मुझे ना मेन ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दोगे, याद है ना। यहाँ पे हम देखते हैं डीन बोलता है मैंने ऐसा कहा था, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं कि मैंने ऐसा कुछ कहा। बाद में डीन बाहर जा रहे होते और कहते हैं मुआ और बाईजी तुम अपना खाना खा के ट्रेनिंग में चले जाना और है ना जियोन तुम मेरा पीछा करो, मेरे साथ आओ। मुआ गुस्से में बोलता है कि आप जियोन को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों देते हो। बाद में डीन बोलता है तू भी अगर है ना एक साथ है ना कैंगनो एकेडमी से फाइट करने जाएगा ना अकेले तो है ना मैं भी तेरे को ऐसा ही स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगा। और ये सुनने के बाद मुआ बोलता है मुझे नहीं चाहिए स्पेशल ट्रीटमेंट, मुझे पसंद भी नहीं है स्पेशल ट्रीटमेंट। यहाँ पे हम देखते हैं डीन और है ना जियोन बाहर आ चुके हैं और बाद में डीन बोलते हैं जियोन तुझे पता है तू अपनी बॉडी में सबसे कम चीज़ क्या रखता है। और बाद में जियोन जवाब देता है कि पैसा। सुनने के बाद डीन उसे मारते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे क्या मैं तेरे को इतनी रात गई यहाँ पे पैसे की बात करने के लिए लेके आया हूँ यहाँ पे।
यहाँ पे जियोन है ना रोते हुए बोलता है यार सही में पैसे की बहुत कमी है, मुझे अभी तंगी चल रही है। ऐसे देखा जाए तो मुझे भी चल ही रही है। में डीन बोलते हैं तू जो लैग कर रहा है ना वो है ऑरा, वो है ना इनविजिबल और कॉन्फिडेंस ऑरा जो है ना तेरे दो दुश्मन को डरा दे। और वैसे जैसे कि ये एग्जांपल ले ले, ये माउंटेन जो ये समझ ले, इसको तो समझ ले ये कचरे का पहाड़ है जो तेरे सामने आ गया और है ना तू इससे है ना बाद में तेरा कॉन्फिडेंस नहीं आता है तेरे को। हम देख रहे हैं जीन ऊपर देख के बोल रहे हैं कचरे का पहाड़, पर यहाँ पे तो कोई कचरा दिख नहीं रहा है, मुझे आप कहना क्या चाहते हो। और यहाँ पे हम देख रहे हैं डीन भी समझ गया कि इसके ऊपर से जा रहा है जो बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखते हैं डीन अपना ऑरा निकाल के बोलते हैं ये समझ ले तू इसे ना निकालना है ना समझना जरूरी नहीं समझता, बट है ना ये चीज़ है ना तेरे ना कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है और है ना तेरे सामने वाले है ना एनीमे को एक बार के लिए डरा देती है थोड़ा। और बाद में आप जो बोल रहे हो ना मुझे समझ नहीं आ रहा, और वैसे भी आपने जो मुझे बोला ना अभी मैं इस बात से एग्री भी नहीं करता हूँ। और इसी के साथ आज का एक और नया एपिसोड कंप्लीट होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो ये एपिसोड। मैंने कल कहा था कि है ना मैं 3 एपिसोड निकालूंगा, तो मैं है ना आज 3 निकालने वाला हूँ। 2 है ना इसके और है ना 1 लाइफ बिगनर के निकालूंगा। गाइस लाइफ बिगनर के एपिसोड है ना अब कम ही निकलेंगे क्योंकि हम है ना एकदम फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं। अब है ना केवल है ना 7 या 8 दिन में 1 निकलता है। और इसी के साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो चालू ही है।